हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। ए स्काईरूट एरोस्पेस, बी अग्निकुल कॉस्मोस, सी गैलेक्सी आई, डी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गैलेक्सी आई होगा। सफल लॉन्च। बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने मिशन दृष्टि के तहत दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे कैलिफोर्निया से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। एलन मस्क की बधाई। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने इस उपलब्धि पर गैलेक्सी आई को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें पीएम ने इसे भारत के युवाओं के जुनून और नवाचार का प्रमाण बताया था। क्या है खास? ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है। इसमें ऑप्टोसार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑप्टिकल कैमरों और सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों की खूबियों को मिलाती है। फायदा: यह उपग्रह घने बादलों, धुएं और अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। इससे दुश्मन की हर चाल पर नजर रखना आसान होगा और ये दिन रात काम करने में सक्षम है। प्रश्न नंबर 2, 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा किस देश की स्पिरिट एयरलाइंस ने की है? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका होगा। अमेरिका की प्रमुख बजट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 साल तक सेवा देने के बाद अपना कामकाज पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। उड़ानें रद्द। कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं, जिससे हजारों यात्री बीच रास्ते में फंस गए हैं। दिवालियापन। बैंक्रप्सी। एयरलाइन लंबे समय से भारी कर्ज और घाटे से जूझ रही थी। जेटब्लू के साथ विलय मर्जर की कोशिश नाकाम होने के बाद कंपनी की वित्तीय हालत और खराब हो गई। कर्मचारियों पर असर। इस फैसले से एयरलाइन के हजारों कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है। यात्रियों के लिए सलाह। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अचानक हुए इस शटडाउन से हवाई यात्रा बाजार में हड़कंप मच गया है। प्रश्न नंबर 3, मैरिड ओपन 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए कार्लोस अल्काराज, बी नोवाक जोकोविच, सी दानिल मेदवेदेव, डी जेनिक सिन्हा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जेनिक सिन्हा होगा। मुख्य उपलब्धि। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने मैरिड ओपन 2026 मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। इतिहास रचा। सिनर अब टेनिस इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफियां जीती हैं। किसे हराया? फाइनल मुकाबले में सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को सीधे सेटों में 6-1, 6-2 से करारी शिकस्त दी। शानदार फॉर्म। सिनर की यह लगातार 23वीं जीत है। इस साल उन्होंने अब तक खेले गए सभी चारों मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट इंडियन वेल्स, मियामी, मोटे कार्लो और मेरिड अपने नाम किए हैं। अगला लक्ष्य। मेरिड में जीत के बाद सिनर अब अपने घरेलू टूर्नामेंट इटालियन ओपन रोम की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, जमैका के सबीना पार्क में इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड का अनावरण किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी अनुराग ठाकुर, डी अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर होगा। स्कोरबोर्ड का अनावरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी जमैका यात्रा के दौरान किंगस्टन के सबीना पार्क क्रिकेट स्टेडियम में एक डिजिटल स्कोरबोर्ड का उद्घाटन किया। भारत का उपहार। यह आधुनिक स्कोरबोर्ड भारत सरकार द्वारा जमैका को उपहार स्वरूप दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत खेल और सांस्कृतिक रिश्तों को दर्शाता है। ऐतिहासिक संबंध। जयशंकर ने कहा कि क्रिकेट भारत और जमैका को जोड़ने वाली एक साझा भावना है। उन्होंने जमैका के महान क्रिकेटरों जैसे क्रिस गेल के भारत में लोकप्रिय होने का भी जिक्र किया। साझेदारी। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि यह स्कोरबोर्ड जमैका में खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा और भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा।
कूटनीतिक संदेश, ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर और कैरेबियाई देशों के साथ गहराते संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न नंबर 5, TTADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. रुनियल देव वर्मा, बी. प्रद्योत देव वर्मा, सी. माणिक साहा, डी. बिप्लब देब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. रुनियल देव वर्मा होगा। प्रश्न नंबर 6, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना का कौन सा संस्करण मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया है? ए. 3.0, बी. 4.0, सी. 5.0, डी. 6.0। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. 5.0 होगा। मुख्य घोषणा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के 5.0 को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य व्यवसायों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs को अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल और नकदी लिक्विडिटी सहायता प्रदान करना है। पृष्ठभूमि, ये योजना सबसे पहले 2020 में महामारी के दौरान तनावग्रस्त व्यवसायों को बिना किसी गारंटी कोलैटरल फ्री के ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। कैसे काम करती है? इसके तहत सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण की गारंटी देती है। यदि उधारकर्ता पैसा नहीं चुका पाता, तो सरकार उसकी भरपाई करती है, जिससे बैंकों के लिए कर्ज देना सुरक्षित हो जाता है। महत्व, ये कदम देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने और MSMEs के लिए औपचारिक वित्त फॉर्मल फाइनेंस तक पहुंच आसान बनाने के लिए उठाया गया है। प्रश्न नंबर 7, फिलीपींस के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत किस देश ने किया है? ए. भारत, बी. चीन, सी. जापान, डी. रूस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. जापान होगा। प्रश्न नंबर 8, बहुपथ वाली रेलवे परियोजनाएं भारत के कितने जिलों में शुरू की जाएंगी? ए. 10, बी. 12, सी. 15, डी. 19। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. 19 होगा। प्रश्न नंबर 9, दुर्लभ विशाल वृक्ष प्रजाति की पहचान किस पर्वत श्रृंखला में की गई है? ए. हिमालय, बी. आल्प्स, सी. एंडीज, डी. रॉकी पर्वत। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. एंडीज होगा। मुख्य खोज, वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक दुर्लभ और विशाल वृक्ष प्रजाति की पहचान की है। इस नए जीनस को डचोरोडेंड्रन नाम दिया गया है। विशेषता, ये पेड़ लगभग 66 फीट 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सोलेनेसी परिवार से संबंधित है, यानी यह टमाटर और आलू का करीबी रिश्तेदार है। क्षेत्र, ये विशाल वृक्ष मुख्य रूप से कोलंबिया और पेरू के ऊंचे पहाड़ी इलाकों क्लाउड फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। महत्व, ये खोज एंडीज की समृद्ध जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को दर्शाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, ये पेड़ ये समझने में मदद करते हैं कि लाखों वर्षों में पौधों ने खुद को बचाने के लिए कैसे विकास किया। एंडीज पर्वतमाला के बारे में, ये दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, 7000 किलोमीटर, जो दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरती है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में संवैधानिक परिषद अध्यादेश किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? ए. पाकिस्तान, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में CINBX-2 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ए. भारत और कंबोडिया, बी. अमेरिका और जापान, सी. चीन और रूस, डी. कनाडा और फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. भारत और कंबोडिया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।